अरनक मुनि ने माता पिता के साथ दीक्षा ली। पिता की भावना जब तक मैं हूं, मेरे बेटे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसलिए उसको कुछ काम करने नहीं देते थे। गोचरी भी जाना है तो खुद जाना है, बाकी और अन्य काम करना है तो खुद करना है। अरनक को काम करने नहीं देते थे। कुछ दिनों पहले जिक्र गया है कि आप लोगों की भी यही दृष्टि है, लेकिन इसके परिणाम कैसे होते हैं वो इस कथा के माध्यम से पता लगेगा। समय आया, पिता का देवलोक गमन हो गया। गोचरी जाना है, कभी गए नहीं, और कोई काम कभी किया नहीं, और अचानक करना पड़े। अब आपको कपड़े धोने की आदत छूटी हुई है, और बाई ना आए, कपड़े धोने पड़े तो मन कैसा हो जाता है। बर्तन मांजने की आदत छूटी हुई है, बाई ना आए, बर्तन धोने पड़े तो मन लगता है, मन नहीं लगता। अब काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मन नहीं लगता है। सोचते, काम करते करते ही सोचते हैं कि बाई आ जाए, बिना बोले छुट्टी ले ली, पता नहीं कितनी गालियां उसको, क्योंकि वो आदत छूट गई। और एक बार किसी चीज की आदत छूट जाए काम करने की, और वापस दोबारा शुरू करना हो, बहुत भारी जाता है। अब अरनक के काम करने की आदत नहीं, काम कभी किया नहीं। अब गोचरी जाना, गर्मी का मौसम, ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से पैर जल रहे हैं, परेशान हो गया। सोचने लगा ये क्या। अब लगता है, सोच रहा है कि जल्दी जल्दी से कहीं से गोचरी मिल जाए, अपना काम हो जाए। और उधर से जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर रुकता है, कहीं छाया होती है तो फिर रुक जाता, फिर चलता, फिर रुकता, फिर चलता है। और ऐसे करते करते एक बंगले में रहने वाली बहन की नजर अरनक पर पड़ी। खूबसूरत था, सुंदर था। बहन उनकी तरफ आकर्षित हो गई। अपनी दासी को जाकर के अरनक को बुलाया। अरनक मुनि पधारे। बहन ने पूछा, इतने परेशान क्यों हो? कहा, भोजन के लिए घरों में जा रहा हूं। बोले, भोजन के लिए इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है, सब कुछ यहां पर तैयार है, और क्या चाहिए। बर्तन मांज रहे हो और कोई दूसरी बाई आ जाए, कोई आ जाए, चलो तुम छोड़ो, मैं मांज रही हूं। तो अब वही हुआ अरनक के साथ, उसको तो वही चाहिए था। उसने कहा, ठीक है। अब उस महिला के चंगुल में अरनक मुनि फंस जाते हैं। बंधु, श्रमण धर्म का पालन उत्तरायण सूत्र के 19वें अध्ययन में जिक्र गया है। गुणों का बोझ जिंदगी भर उठाना बहुत दुष्कर है। गुणों का बोझ, गुणों का भार
जिंदगी भर लेकर के चलना कोई आसान काम नहीं होता है। और यौवन अवस्था के अंदर तो और ज्यादा दुष्कर है। मिर्गापुत्र की मां मिर्गापुत्र से कह रही है, बेटा यौवन अवस्था के अंदर संयम पालना यानी अग्नि को पीने के समान है, इतना कठिन। तो महाव्रतों का पालन, ये तो आप लोग बोलते ही हो खांडे की धार है, बहुत कठिन। और कायर के द्वारा तो महाव्रतों का पालन करना उतना ही दुष्कर है जितना दुष्कर कपड़े के कोथले में हवा भरना। कपड़े के कोथले में हवा, तो जितना दुष्कर कपड़े के थैले में हवा भरना है उतना ही दुष्कर कायर के लिए संयम को जीना है। अब आरण्यक मुनि एक तरफ युवा अवस्था, दूसरी तरफ वो महिला निमंत्रण दे रही है, पिघल गए। उधर थानक में आचार्य को पता लगा और दोपहर के समय जब मां आई, मां को पता लगा कि बेटा गोचरी के लिए गया न अभी तक वापस आया नहीं है। मां परेशान हो गई। निकली उपाश्रय से और अर्णक 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 आवाजें देते हुए जा रही है। साध्वी भद्रा ने अर्णक अर्णक मंत्र बना लिया। वो अर्णक अर्णक बोलती बोलती जा रही है, अर्णक अर्णक अर्णक। अर्णक भोगों में डूबा हुआ। मां आवाजें देके हुए आगे बढ़ रही है और अर्णक बोलते बोलते जिस बंगले के अंदर अर्णक है उस बंगले के नीचे से गुजर रही है। भोगों में डूबा हुआ अर्णक जिस समय मां की आवाज कानों में पड़ी, बंधु भोग की दीवार इतनी मजबूत होती है, कोई आवाज पार नहीं होती, लेकिन मां की आवाज वो आवाज होती है जो उस मजबूत दीवार को भी पार कर जाती है। मां के शब्द कानों में पड़े अर्णक के, चेता आया वापस और दौड़ा दौड़ा नीचे आया। मां कहने लगी, बेटा ये क्या हुलिया बना लिया? अर्णक कहने लगा, माता अब संयम पालना मेरे लिए मेरे बस का नहीं रहा, मैं असमर्थ हो गया हूं। और उस समय मां कहती है, बेटा यदि संयम पालने में तू असमर्थ हो गया है, यदि ऐसी बात है तो अनशन करके शरीर को छोड़ दे। क्या मां रही होगी, क्या मां का दिल रहा होगा, क्या मां का हौसला रहा होगा। मां अपने बेटे से कह रही है, संयम नहीं पाला जाता तो संथारा ले ले।
और मां की बात को अनसुना कर सके ऐसा बेटा आज तक जन्मा नहीं। सिर्फ शर्त इतनी सी, मां मां बनकर के पुकारी। अर्णक ने कहा मां मुझे मंजूर है। और वहां से चला अर्णक। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पत्थर कितने तपते हैं, एक पांव रखना मुश्किल हो जाता है। और अर्णक ऐसी पत्थर की शिला पर जाकर के लेट जाता है। संथारा स्वीकार कि मां ने बोला है। और संथारे के अंदर प्राणों को त्याग करके प्रथम देवलोक में पहुंचते हैं।